शौच के पहले 1 लीटर पानी पियो, हल्का गुनगुना करके, और थोड़ा टहलो, फिर शौच जाओ, फिर दौड़ लगाओ, फिर दंड बैठो। अभी अभी सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा संयम से चलो, ऐसी कोई बात देखो मत, ऐसा मत करो। बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे। अभी तो 15-16 की होगी, 14 की। देखो आप कमाई के निकले। अब बताओ, ये अवस्थाएं बर्बाद होने वाली। इस अवस्था में तो बहुत तेजों में चेहरा होना चाहिए, लावण्य भरा चेहरा होना चाहिए। आप लोग गलत आचरण करके अपने को गिरा रहे हो, सुधार करो, ठीक है। ब्रह्मचर्य हानि से सबसे बड़ी हानि होती है, वो स्मृति पे फर्क डालता है, शरीर में प्रमाद पैदा करता है, आलस्य, सोने का मन करता है, कमर, घुटने, इनमें दर्द शुरू हो जाता है, बहुत खाने की प्रवृत्ति या बिल्कुल न खाने की प्रवृत्ति, मतलब जीवन को बर्बाद करने के लिए भी पूरा है। दुनिया भाग रही है और वो आपके पीछे भागेगा। जब आप कहोगे ऐसे ही, वो आपके पीछे भागेगा। हमारा भोजन सात्विक हो, हम थोड़ा ब्रह्मचर्य का संयम करें और थोड़ा ये निश्चय करें किसी बात को कि हम क्यों गिर जाते हैं, जहां हम गिरते हैं वहां क्यों फेल हो जाते हैं, जिस विषय का नियम लेते हैं वो क्यों नहीं पूरा होता। उसके लिए थोड़ा उत्तेजित भी तो हो कि ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा तभी होता है जब हम ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं। अगर छूट न दे, हम पूरी ब्रेक मार दें, तो हम जिस नियम से चल रहे हैं उसी नियम से चलेंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता। आपको व्यायाम करना है, 10 मिनट कर लीजिए आप व्यायाम, और 2-3 किलोमीटर पैदल चलिए। उपासक का चेहरा अग्नि ज्योतिमय। ऐसा नहीं कि वो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं, ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, उसका खिल जाता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनिस रामचंद्र कर काजा। प्रमाद और मस्ती में अंतर है। प्रमाद नहीं, अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगा करके पढ़ो, और उत्तर देने को तो सिंहवत उत्तर देना चाहिए। सिंहवत तभी दे सकते हो जब ब्रह्मचर्य हो और तुम्हें विश्वास है कि मुझे ये चैप्टर बिल्कुल जमा हुआ है। अगर तुम मांस मछली खा रहे हो, ब्रह्मचर्य छीन कर रहे हो, थोड़ा तुम पाउडर खा के वो खोल दो, ये मांस कितने दिन चलेगा बच्चा शरीर। जो ब्रह्मचर्य में ताकत है वो इनमें नहीं है। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल है। ठीक, काम भाव से मत देखो। जो माता बहनों की तरफ काम भोग दृष्टि से देखता है, पक्का नरकगामी होगा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् देत्रयम् त्यजेत्। ये 3 काम को बिल्कुल द्वार सीधे नरक ले जाते हैं। जो माता बहनों को भोग दृष्टि से देखते हैं ना, पद बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बहुत बुरा पतन होगा। सबसे बड़ी चाहत है कि कोई हमें प्यार करे। सब जीव में, पशु पक्षी में, सबके अंदर, क्योंकि भगवत अंश है ना, तो प्रेम स्वरूप है ना, तो लगता है कोई मुझे प्यार करे। और वो मुझे जो लगता है वो शरीर को लेके है। देखना, शरीर को लेकर है। कोई मेरा ऐसा साथी हो जो आजीवन केवल मुझे प्यार करे और मैं कभी मरूं ना। मेरे को कोई प्यार करे, मेरा साथी ऐसा हो जो कभी बिछुड़े ना और मैं कभी मरूं ना। जो जिस डिपार्टमेंट में जहां है वो सबसे बड़ा बनना चाहता है। यही भगवान का स्वरूप है। मरूं ना अविनाशी भगवान है। प्रेम करे कोई, भगवान प्रेम समुद्र है। तो हम भगवान से ही प्रेम करके, भगवान को ही पा करके, भगवान को ही जान करके तृप्त हो सकते, जगत को नहीं। जगत में यहाँ अपने को जो लगता है कि सामने वाला प्रेम करता है तो उसके लायक कुछ है, इसलिए प्रेम करता है। और जिस दिन आपसे बढ़कर कोई मिल जाएगा, आपकी तरफ देखेगा नहीं। जिस दिन आपके पास जो देख रहा है वो नहीं होगा, तो उस दिन वो आपसे प्रेम नहीं करेगा। लेकिन सब त्याग दे तो भी भगवान कभी अपने जन का त्याग नहीं करते। प्रेम का निर्वाह तो सिर्फ भगवान करते हैं। जगत में तो रोना पड़ेगा और ठोकरें लगेंगी, यहाँ कोई किसी को प्यार नहीं करता। जो ब्रह्मचर्य व्रत में रहना चाहता हो उसको सावधान रहना चाहिए। चंचलता, काम, क्रोध, लालच और पापाचरण से युक्त बना देने वाला ये तमोगुणी आहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, उड़द, मसाला, बाजार का बना हुआ मसाला, ये नहीं। और तमोगुणी में मांस, मछली आदि, अंडा, शराब, चाय, काफी, लिखा कोकीन, चरस, ये सब तमोगुणी में है। और घोर तमोगुणी बासी भोजन। ब्रह्मचर्य स्मृतिवान बनाता है, ब्रह्मचर्य बलवान बनाता है। ब्रह्मचर्य जिधर चाहो उधर आप ले जा सकते हो ब्रह्मचारी को, वो उधर ही विजयी होगा। इस गली में या जिस स्थान में आपका अपमान होगा दोबारा जाना नहीं चाहेंगे। और हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है। हम भगवत पार्षद ट्रेनिंग में है ना, तो गुरुजन ये शिक्षा देते, जिस गली में अपमान हुआ जरूर मांगने जाना।
जो गाली दे उसके पास से जरूर गुजरना, जो अपमान करे उसको जरूर नमस्कार करना। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी, मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। वैरागी के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य। प्रवृत्ति गृहस्थ मार्ग के लिए संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का बर्ताव करना। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। व्यभिचार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। 20 वर्ष ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो यदि ब्रह्मचर्य है। एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। जिनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अंडे खाने से बल बढ़ता है, मांस खाने से बल, भूल जाओ। अगर हमारा विचार ठीक है, हमारा संयम ठीक है तो हम नमक रोटी खाकर परास्त कर सकते हैं किसी को। और विचार और संयम ठीक नहीं तो शरीर चाहे भले बना लो, तुममें बल नहीं आने वाला, ना अध्यात्म बल आने वाला है, ना शारीरिक तेज बल आने वाला। अगर वर्जिश करो, व्यायाम करो, पवित्र भोजन करो, संयम से अभी दैवत तो आ जाए। ये बिल्कुल छोड़ दो। किसी को ये समझ में आता है मांस बल देता है तो भूल जाना, तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे रांध रांध के खाते हैं, दुर्गति का। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए, और 1:20 पर स्नान रात्रि के। अपनी दिनचर्या वैसे ही, जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते हैं तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या गया? आत्मबल नहीं आना चाहिए। कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। निराश, हताश, उदास, ये सब इधर से नहीं, पूर्ण प्रसन्नता धारण करो, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो साधना किस बात की कर रहे हो। 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्ती रहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।